धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में महज 6 खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। कई दिन बाद धाकड़ खबर का एक और बुलेटिन आपके सामने आ रहा है। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले छोटी सी अपील है आपसे। अगर आप लोगों को लगता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में, अगर उर्दू में कहें तो आज़ाद सहाफ़त के मैदान में अगर धाकड़ खबर अपनी ज़रा सी भी भूमिका यानी कि रोल अदा कर रहा है तो आप लोग हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं, यानी कि हमें माली ताउन दे सकते हैं। उसका तरीका ये है कि डिस्प्ले पर दिखाए जा रहे जो नंबर हैं, जिसमें से एक पेटीएम का नंबर है, दूसरा फ़ोनपे का नंबर है, उसके ज़रिए कर सकते हैं, या वीडियो के नीचे जहां 3 डॉट्स बने होते हैं उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें एक बॉक्स खुलता है, उसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, उसमें लिखा है सपोर्ट फॉर धाकड़ खबर। अगर लगता है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वरना तो यूट्यूब भरा पड़ा है तमाम चीज़ों से और आपके मनपसंद की चीज़ें हैं साहब। पाकिस्तान ने आवाज़ उठा दी है, बांग्लादेश ने आवाज़ उठा दी है, अमेरिका ने बोल दिया है राम मंदिर बुनियाद रखने के खिलाफ, मुस्लिम पर्सनल बड़े मिल क्या रहा है। मुद्दे की बात करिए ना। असल मुद्दे की बात ये है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। जहां आप मंदिर की नींव रखने जा रहे हैं वहीं आपको प्रधानमंत्री के नाते अब मस्जिद की नींव भी रखनी चाहिए, क्योंकि एक विवाद जो पिछले 133 साल से देश के अंदर बना हुआ था, या यूं कहें आज़ादी के बाद 72 साल से बना हुआ था, वो ख़त्म हो गया। और उस विवाद के ख़त्म होने के बाद ना हिंदू ने ना मुसलमान ने किसी ने कोई ना खुशी मनाई ना किसी ने कोई गम का इजहार किया। तो आपको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, उस पर बात होनी चाहिए। आगे चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। किसी दूसरे मेडिकल बोर्ड से जांच कराने की मांग वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। क्यों खारिज कर दिया, थोड़ा सा समझ लीजिए। वैधानिक प्रक्रिया के तहत ये गठित किया गया बोर्ड है जिसने 2018 के कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जो अभ्यर्थी हैं उनका मेडिकल किया था, और ये एक विशेषज्ञों की संस्था है जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया था, इसलिए इसके फैसले को महत्व दिया जाना चाहिए। जब तक कोई इस पर विवाद या इसकी मेडिकल रिपोर्ट में त्रुटि सामने ना आए तब तक। ये कहते हुए हाईकोर्ट आगे कहता है कि हमारे पास अधिकार है जो आर्टिकल 226 यानी कि 226 के तहत हमें विशेष अधिकार देता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास था आर्टिकल 142 के तहत, उसके पास विशेष अधिकार था, उसने कहा ये ज़मीन पढ़े किसी की भी हो हम दे देते हैं इनको मंदिर बनाने के लिए। तो वैसा ही अधिकार जो हाईकोर्ट के पास होता है वो होता है आर्टिकल 226 के तहत। हमारे पास विशेष अधिकार है, लेकिन फिर भी हमें नहीं लगता कि इस वक्त हम किसी तरीके से मेडिकल बोर्ड पर सवाल खड़ा करें और दूसरा मेडिकल बोर्ड गठित करने की आदेश दें या हिदायत दें, या और किसी दूसरे मेडिकल बोर्ड से जो पिटिशनर है उसका मेडिकल कराने की बात कहें। ये कहते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस पंकज मित्तल और उनके साथ जस्टिस डॉक्टर योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया जिसमें मनीष कुमार नाम के एक अभ्यर्थी ने आरोप लगाया था कि साहब मेडिकल बोर्ड ने उसमें खामियां बताते हुए, कमियां बताते हुए, उसको अनफिट करार देते हुए उसको भर्ती होने से रोक दिया था, कांस्टेबल बनने से रोक दिया था। लेकिन जब उसने प्राइवेट डॉक्टर से जांच कराई तो प्राइवेट डॉक्टर ने उसे बिल्कुल फिट करार दिया, और वो प्राइवेट डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर पहले सिंगल बेंच के सामने पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वहाँ पे भी उसकी पिटीशन खारिज हो गई। फिर उसके बाद अब ये डबल में पहुंचा तो डबल बेंच ने भी उसकी पिटीशन को खारिज कर दिया। यानी कि उसका ये सब साबित करने की कोशिश करना कि साहब सरकारी मेडिकल बोर्ड जो था भर्ती के टाइम पर वो मुझे अनफिट करार दे रहा था, लेकिन प्राइवेट डॉक्टर ने मुझे फिट करार दिया है, उसको कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सेना में 89 ऐप्स पर लगाई गई रोक को हटाने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। बता दें कर्नल पीके चौधरी की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि सेना ने 89 ऐप्स पर रोक लगा दी है, जिसके चलते अब हम लोग फेसबुक भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। फेसबुक बंद हो जाने की वजह से हमारा जो तमाम डाटा है, जो फ्रेंड्स लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सब वापस नहीं मिल पाएंगे अगर लंबे टाइम तक ये बंद रहेगा तो।
इसलिए कम से कम हमें फेसबुक चलाने की इजाज़त दी जाए। इस पर पिछली सुनवाई में ही हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव सहाय और उनके साथ जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने इनको ज़बरदस्त फटकार लगाई थी। कहा कि या तो फेसबुक को चुन लो या सेना को चुन लो, और अगर नहीं चुन सकते तो फिर रिज़ाइन कर दो, अपने घर जाओ, वहाँ बैठ के फेसबुक चलाओ। सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए आपको इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में नहीं आना चाहिए था। लेकिन बावजूद उसके फिर भी, क्योंकि जब ये हाईकोर्ट पहुंचे तो नोटिस जारी कर दिया गया सरकार को, सरकार की तरफ से जवाब आया, सेना की तरफ से जवाब आया, तो उस पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने इनकी पिटीशन को खारिज कर दिया और कहा कि हम इसे सुनने योग्य ही नहीं मानते हैं। ये सेना के एक अधिकारी थे, कर्नल पीके चौधरी, जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि सेना द्वारा लगाई गई रोक के खिलाफ हाईकोर्ट तक पहुंचे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से खबर हमारे पास आ रही है, और ये खबर जब मेरे सामने आई तो मुझे लगा मुझे इस बारे में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान या और तमाम जमा के हाई कोर्ट्स को भी देखना चाहिए। तो मैंने सर्च किया, मेरी नज़र में कोई ऐसा अपडेट मिला नहीं, तो इसलिए मैं नहीं रख पा रहा हूँ, बता रहा हूँ पहले ही, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। इसके बाद मुझे तमाम हाई कोर्ट्स को देखना पड़ा। 2901 यानी कि 2901 कैदियों को जो अंतरिम जमानत अभी मिली हुई है वो अभी 45 दिनों तक और लागू रहेगी। देसी भाषा में समझ लीजिए, 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कहता है जी अदालत के ज़रिए कुछ ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि जिन लोगों को छोड़ा जा सकता है, जो जेल में बंद है, उन्हें छोड़ दिया जाए, नहीं तो जेलों के अंदर कोरोना महामारी फैल सकती है। उसके बाद तमाम जगह की अदालतें लोगों को छोड़ने लगी। तो दिल्ली की अदालत ने जो है 2901 लोगों को ऐसे को छोड़ दिया। अब पिछले 2 बार से इनका वक्त बढ़ाया जा चुका है, अब फिर से इनका एक बार वक्त बढ़ाया जा चुका है 14 सितंबर तक के लिए, 45 दिनों के लिए इनका वक्त फिर से बढ़ा दिया गया है। यानी कि ये अभी बाहर रहें, मज़े करें, इनको अभी जेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और उनके साथ जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने ये फैसला लिया है। हाई लेवल कमेटी की सिफारिश के बाद, यानी कि उसकी रिपोर्ट आने के बाद ये फैसला लिया है। हाई लेवल कमेटी ने कहा है कि अभी जिस तरीके से देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में ठीक नहीं होगा जेल के अंदर भीड़ जुटाई जाए। तो उसके बाद हाई कोर्ट की इस डबल बेंच ने कहा ठीक है जी, 45 दिन की इनको रियायत दे देते हैं। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इसी कोरोना के दौर में, इसी लॉकडाउन के दौर में, दिल्ली दंगे के नाम पर, जामिया हिंसा के नाम पर बहुत सारे लोगों को उठा उठा के जेल में ठूंका जा रहा है, ठूसा जा रहा है। उस वाले मामले पर ये कमेटी क्यों कुछ नहीं कर रही है, और अगर कर रही है तो सार्वजनिक तौर से इस कमेटी को बताया जाना चाहिए। वरना साफ दिखाई दे रहा है कि वो लोग तो ज़मानतों के लिए घूम रहे हैं, उन्हें ज़मानत भी नहीं दी जा रही है। ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है और आप सुन के इसको चौंक जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे लगता है ये दिल्ली पुलिस है, अमित शाह के राज में काम कर रही है, ऐसा हो सकता है। आपको पता होगा आजकल तबलीगी जमात के जो आदमी थे, जितने भी जमाती थे विदेशी वाले, उनके खिलाफ जितनी FIR दर्ज थी उसमें चार्जशीट हो गई थी। चार्जशीट हो जाने के बाद मामला दिल्ली की साकेत कोर्ट में पहुंचा। साकेत कोर्ट ने बहुत सारे लोगों को 1 दिन अदालत में खड़े रहने की सज़ा सुनाई, कुछ लोगों पर जुर्माना लगाया 5000 का, 7000 का, 10,000 का, और सबको उनके आरोपों से मुक्त कर दिया। आप लोग सब जानते हैं बहुत सारे लोगों उसमें ऐसे भी निकले, उन्होंने कहा कि हम ना जुर्माना लगवाना चाहते हैं, ना ही हम सज़ा भुगतना चाहते हैं, हम मुकदमे का सामना करना चाहते हैं, ताकि हम भारत में आकर जो हमारा मान सम्मान गिरा है, जो हमारी इज्जत गिरी है हमारे देश में, हमारे मुल्क में, यहाँ पर, उसको हम पा सकें और अदालत में साबित कर सकें कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, हम कोरोना फैलाने के लिए किसी भी तौर पर जिम्मेदार नहीं है। वो एक अलग जियाले लोग हैं और ऐसे बहुत कम पैदा होते हैं, ठीक है। तो वो मुकदमा फेस कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच उन लोगों को ये पता चला जो आरोप मुक्त हो चुके हैं और अपने घर जाने की तैयारी में आजकल लगे हुए हैं, क्योंकि निचली अदालत ने उनके हक में ये भी आदेश दे दिया, भैया अपना घर जाओ, इनको इनके घर भेज दो। अब उन्हें पता चल रहा है साहब घर के होकर चले जाओगे, ये दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है, इसने तो एक FIR और दर्ज कर रखी। बता दें आपको, जिस FIR में इनको जमानत मिली है वो FIR इनके खिलाफ 29 और 30 मार्च को दर्ज की गई, और जो FIR अब निकल के आई है वो कमाल की FIR है साहब। वो FIR बाद में की गई है और उस FIR के बारे में इनको आज तक कोई जानकारी नहीं कि इनके खिलाफ कोई FIR दर्ज हुई है। तो है ना कमाल की पुलिस। तो अब वो FIR सामने आने के बाद ये लोग हाईकोर्ट पहुंच गए। इन्होंने कहा है
23 विदेशी जमाती हैं ये, जिन्होंने हाईकोर्ट में जाके कहा है कि साहब बताइए ये एफआईआर पता नहीं कहाँ छुपा के रख के दी, हमारे तो जानकारी में कभी नहीं दी, हमारे से कभी इस बारे में कोई पूछताछ नहीं की। उसी वाले मामले में कौन सी पूछताछ कर ली? उस वाले मामले में तो आपके खिलाफ चार्जशीट की, पूछताछ की हो तो किसी से बता दो। पूछताछ करते तो नोटिस जारी करते तब कोई चार्जशीट बनाते, इसलिए तो कोर्ट में चार्जशीट नहीं टिक पाई। तो अब ये पहुँचे हैं, इन्होंने कहा है कि इस एफआईआर को रद्द किया जाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं अनूप जयराम, इनका नाम है बनवानी, इनकी बेंच ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है और अगली सुनवाई की तारीख 10 अगस्त तय कर दी है। और 10 अगस्त से पहले कहा है कि लेके आइए ज़रा क्या है ये मामला। पहले चार्जशीट कर दे रहे एक मामले में और दूसरे मामले में अब बता रहे हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, तो उसमें अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं की गई है। जमातियों का पक्ष रखते हुए एडवोकेट जो हैं, उनका नाम जो है असीमा मंडला है। असीमा मंडला ने जो है वो कहा है कि निचली अदालत से, वो जो मैंने पूरी कहानी आपको सुनाई, वो तमाम चीज़ें उन्होंने बताई, अदालत के संज्ञान में लाई हाई कोर्ट के, कि अब जाके एफआईआर निकल आई, अब इस पर नोटिस तलब हो गया है। 10 अगस्त की तारीख याद रखिएगा, मैं भूल जाऊं तो मुझे भी याद दिला दीजिएगा। कई सारे बहुत ऐसे लोग हैं आजकल, आपको पता होगा विदेशी जमातियों वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में एक विचाराधीन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट वो पहुँचे, उन्होंने कहा साहब हमारे पासपोर्ट क्यों ब्लैक लिस्टेड किए गए, हमारा वीज़ा क्यों रद्द किया गया, उस वाले मामले में सुनवाई गई। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, बंगाल से, उड़ीसा से, केरल से, हैदराबाद से, कई लोग फ़ोन हैं, कंटिन्यू फ़ोन करा, अकरम भाई आज वाली तारीख में क्या हुआ आपने बताया। अरे मैंने कहा मैं तो भूल ही गया, क्या करूं, सारे दिन यहाँ लगा रहता हूँ, दिमाग से भी चीज़ें उतर जाती हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब अगले हफ्ते फिर से होगी सुशांत सिंह राजपूत पर सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुशांत सिंह राजपूत के मामले की सुनवाई हुई, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि ये कहाँ का तरीका है कि मुंबई पुलिस या मुंबई बीएमसी जो है वो पटना से आए हुए एक आईपीएस ऑफिसर जो वहाँ का एसपी भी है विनय तिवारी, आते उसको क्वारंटीन कर दे। अगर क्वारंटीन करना था तो उसके तहत पूरी प्रक्रिया का पालन करना था। देखने में ऐसा लगता है कि ये मुंबई पुलिस ने गलत किया है, ये कहा है जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच, जो सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। साथ ही उन्होंने पुलिस को कहा है कि जितने भी साक्ष्य हैं यानी कि सबूत, उनको सहेज कर प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा भैया बिहार पुलिस जो है ना जी, और महाराष्ट्र पुलिस जो है, अब तक जो भी जांच कर ली उसने वो हमारे सामने पेश करो। अगले हफ्ते फिर इस पर सुनवाई करेंगे। बता दें आपको, रिया चक्रवर्ती ने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ बिहार में यानी कि पटना में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए मुंबई। उसके लिए जो वो ग्राउंड बना रही हैं, उनका कहना ये है कि जो भी आरोप मुझ पर लग रहे हैं लेन देन के, तमाम चीज़ों के, हड़पने के, धोखाधड़ी के, उसका लेन देन का जो भी काम हुआ है वो है मुंबई में। तो मुंबई में ज्यूरिसडिक्शन मुंबई बनता है। मान लेते हैं एफआईआर कहीं और दर्ज की जा सकती है, लेकिन वो ज़ीरो एफआईआर होगी, जैसे आशाराम के मामले में हुआ था। एफआईआर कहाँ दर्ज हुई थी और जांच कहाँ पे हुई थी, ये हो सकता है, लेकिन जांच वहीं होगी जहां से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए इस मामले को यहाँ ट्रांसफ़र किया जाए। इस मामले में जो इनके पिता हैं सुशांत सिंह राजपूत के, उन्होंने भी केवियट दाखिल कर दी थी और कहा था कि हमें सुने बगैर अदालत कोई भी इसमें फैसला ना सुनाए। उनका समर्थन करने के लिए बिहार सरकार, खासकर यूँ कहें कि सुशील मोदी सरकार या नीतीश कुमार भी कह सकते हैं साहब, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है इसी मुद्दे के ज़रिए वो बिहार वर्सेस महाराष्ट्र करके, बिहार वर्सेस मराठी करके चुनाव जीत सकती है सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर। इसलिए आप देखिए 40 दिन तक ये मामला पेंडिंग में पड़ा था, लेकिन भोंपू मीडिया के दलाल चाटू और दंगाई पत्रकार 5-7 दिन से इस मामले को ज़्यादा गरमा रहे हैं और तमाम तरीके से साबित करने में लगे हुए हैं कि बिहार पुलिस जो है वो अच्छा कर रही है और उसके साथ महाराष्ट्र पुलिस गलत कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। ये उद्धव ठाकरे की सरकार बॉलीवुड माफिया के दबाव में काम कर रही है। तो अगले हफ्ते देखेंगे इस पे क्या होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट उस एफआईआर को यहाँ ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो कोई लगा ही नहीं है। बिहार पुलिस ने साफ कर दिया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई रोक नहीं लगाई है तो उनकी जाँच का सिलसिला जारी रहेगा। अगली और आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं। नौसेना की 6 महिला अधिकारियों के रिटायरमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। पहला सवाल पैदा होता है कि क्यों रोक लगाई है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि ये रिटायरमेंट रोकने के लिए आखिर सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंची, आखिर ये रिटायर्ड क्यों नहीं होना चाहती है। तो पहले सवाल का जिक्र करते हैं। 6 अगस्त को असल में नौसेना की ये 6 महिला अधिकारी जो है रिटायर्ड हो रही हैं।
तो उससे पहले ये पहुंची सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने कहा साहब आपको अपना कोई फैसला याद है? आपने इस साल के फरवरी में एक फैसला सुनाया था जिसके तहत आपने कहा था कि स्थायी कमीशन में महिलाओं को उनका पर्याप्त अधिकार दिया जाना चाहिए। उनकी क्वालिटी के हिसाब से, उनकी पात्रता के हिसाब से उनको उनका वो अधिकार दिया जाना चाहिए। अब हम तो रिटायर्ड हो रहे हैं, आपने 3 महीने के अंदर उस आदेश को लागू करने को कहा था, इस सरकार ने तो लागू किया नहीं उस आदेश को। तो हम जो रिटायर्ड हो रहे हैं, अगर वक्त रहते वो लागू हो जाता तो शायद उसका फ़ायदा हमें मिल जाता। ऐसे में अब हम ये चाहते हैं कि जब हमें रिटायरमेंट पे हमारे रोक लगा दी जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके रिटायरमेंट पे रोक लगा दी गई, जबकि सरकारी वकील यानी कि सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए कहा कि साहब कैसे लागू कर देते जी, कोरोना के चलते तो लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में क्यों कर लागू कर देते, टाइम चाहिए, ऐसी स्थिति में लागू नहीं कर सकते हम। और हमने ना लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से टाइम भी मांग रखा है, पिटीशन भी दाखिल कर रखी है, वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, वो भी आप देख लो उस मामले को। लेकिन इसके बावजूद जस्टिस DY चंद्रचूड़ और KM जोसेफ की बेंच ने कहा कि ये तर्क संगत नहीं है, फिलहाल इनके रिटायरमेंट पर रोक लगाई जाती है, और इनको फटकार लगाई कि अभी तक ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का लागू क्यों नहीं किया गया है। बता दें इस आदेश के तहत महिलाओं को उच्च पदों पर पदस्थ किया जा सकता है। अभी तक सेना में महिलाओं को उच्च पदों पर पदस्थ करने की जो है अनिवार्यता नहीं है। बता दें इससे पहले ये महिला अधिकारी सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल के पास भी पहुंची थी, लेकिन उसने इनको कोई राहत देने से, सुनने से इनकार कर दिया। उसके बाद ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इनको एंटरटेन करने से मना कर दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जब पहुंची तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको सुना भी, स्टे भी लगा दिया इनके रिटायरमेंट पर, और सरकार को फटकार भी लगाई।